एंशिएंट हिस्ट्री को देख चुके हैं और ये सेकंड वीडियो है जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए वो देखते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था? वो 1191 में। और दूसरी बार जब मोहम्मद गौरी आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था, ठीक है। तो पहला जो तराइन का युद्ध है वो 1191 में हुआ था। सेकंड जो युद्ध है वो हुआ था 1192 में, 1191 में पहला और 1192 में दूसरा युद्ध। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जी को हार का मतलब मोहम्मद गौरी जीत गया था दूसरे युद्ध में। पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, ठीक है। पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नालंदा का प्राचीन परीक्षण एवं मठ का केंद्र कौन से सन में नष्ट कर दिया गया था? वो 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। और सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था और इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया था कुमारगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। उसके बाद खिज्र खान दिल्ली का शासक था जिसमें किस राजवंश से संबंधित था? सैयद राजवंश से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि में राज किया? वो है खिलजी वंश ने। दिल्ली का पहला सल्तनत कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के राजा थे? गुलाम मतलब स्लेव बता दिया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन की थी। और इब्न बतूता भारत कब आया था? मतलब किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। उसके बाद भारत पर तैमूर ने किस वर्ष पे आक्रमण किया था? 1398 पे। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि कब से थी? 1296 से 1316 तक। खिज्र खान ने किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1489 से लेकर 1517 तक, ठीक है। विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन सा था? हरियर एंड बुक्का दो लोग थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय जो थी उपाधि कहाँ से आई? नरपति से, ठीक है। तुगलक वंश के राज स्थापना किसने करी थी? वीर सिंह से। और तुगलक वंश के सबसे फाउंडिंग जो सबसे अच्छे जो रूलर थे वो उनका नाम था केडीआर कृष्णदेव राय, ठीक है। महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, ये कहाँ देखने को मिला? विजयनगर साम्राज्य के अंदर। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के पास में बसा हुआ था? वो तुंगभद्रा नदी के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। और इसके 5 विजयनगर के अंदर 5 राजवंश थे। कौन कौन से? संगम, सुलुबा, तुलुबु और अराईवुडु, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ सिखिज्म और भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो सतनामी जो मूवमेंट था सेंट्रल इंडिया में, उसके फाउंडर कौन से थे? घासीदास जी थे। और सबसे पहले अपने संदेश प्रचार में हिंदी का प्रयोग करने वाले भक्ति संत कौन थे? रामानंद जी थे। और जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन से थे? एक शंकराचार्य जी थे। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन में प्रणीत किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। जयंती गुरु पर्व किसके त्यौहार पे मनाई जाती है? गुरु नानक जी के त्यौहार पे मनाई जाती है, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने 10वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सैनिकों संतों से विशिष्ट समूह था, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ प्रिपेयर करने, क्योंकि इससे पहले इनके दोनों मतलब और जो गुरु थे उन लोगों ने जहांगीर और औरंगजेब ने उन लोगों का सर कटवा दिया था, ठीक है। तो उनके लिए अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने एक खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट किया था। 10वें और आखिरी गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। लंगर की स्थापना किसने प्रारंभ की थी? गुरु नानक जी ने की थी। गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित कब किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन कराया था, ठीक है। और हाँ, जहांगीर जी ने ना, जहांगीर जो जी बता रहा हूँ मैं इसको, जहांगीर ने ही मरवा दिया था गुरु अर्जुन देव जी को, ठीक है। क्योंकि इसके आरोप लगा दिया जिसने खुसरो के, जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उनको भड़काया है मेरे खिलाफ, इसकी वजह से इन्होंने मरवा दिया उसको बेचारे को। और सिक्किमों के 5वें अर्जुन देव को मरवाने का काम किसने किया था? जहांगीर ने किया था। भक्ति आंदोलन में उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो आता है वो किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है। सही मेल कौन सा नहीं खाता है इसमें? कि गुरु नानक जी का जन्म जो था वो 1469 में हुआ था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, एक गांव था तालवंडी उसमें, ठीक है। वर्तमान में नानकना साहब नाम से प्रसिद्ध है। और 1313 में इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है, ये तो ठीक है। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था। 1498 में वास्को दी गामा आया था कालीकट में, ठीक है, सब कुछ। बीजक जो है वो कबीरदास जी की है, ठीक है। बीजक जो कबीरदास की, सूरदास ने सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी लिखी है। विद्यापति ने कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भूपरी लिखा। विद्यापति मैथिला की कोकिला भी कहे जाते हैं, मैथिला कोकिल, ठीक है। कौन सा करेक्ट है इसमें से? ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ द डेथ आफ्टर द फादर ऑफ हुमायूं, सही है। ही चेंज द नाम फ्रॉम प्रयाग टू इलाहाबाद, ये भी सही है। अकबर ने ये सब करवाया था। उसके बाद अकबर ने क्या किया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है। इसने बाबर ने हरा दिया था किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था।
और किस मुग़ल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के शुल्क मुफ्त करवाया था? इसने औरंगजेब ने। बंगाल के लिए शुल्क मुफ्त कराया था इसने, किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। टोडरमल क्या है? मुसारिफ दीवान। टोडरमल बेसिकली काम संभालते थे किसका? राजस्व का काम, मतलब जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वो टोडरमल के अंदर आता था, वो इसी को देखते थे। और राणा सागर उनके सहयोगी को मिलकर हराया था बाबर ने, किसमें? खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में हुआ था। संगमरमर पे पित्या द्यूरा की जो आर्ट है उस पर जरीदारी का काम उसमें किसमें करवाया था? वो शाहजहाँ ने। जजिया फिर से लगाने का मुगल शासक कौन सा था? औरंगजेब था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तब भारत में निम्नलिखित में किसका शासन चल रहा था? मुगल चल रहे थे उस टाइम पे। और फिर बात करता हूँ भूराज सॉरी राजा टोडरमल। ठीक है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई भाई इन लोगों के बीच में नहीं हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें हेमू को पराजय किया था, अकबर जीत गया था। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में सही है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये सही है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ देखो पानीपत का पहला युद्ध अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, अब्दाली। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। शासनकाल की मृत्यु उसकी पुस्तकालों की सीढ़ी गिर के हुआ था, वो कौन सा था? हुमायूं था। ठीक है। दीन पनाह भवन है, पुस्तकालों को वहाँ से बेचारा मर के खत्म हो गया था हुमायूं। हुमायूं ने बहुत संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में भाई। सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में कब पराजित किया गया था? 1526 में। मुगल सम्राट द्वारा अकबर आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। ठीक है। कोतवाल का सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल का काम रहता था। बिहार के सासाराम में किसका? शेरशाह सूरी का जी का किला बना हुआ है सासाराम बिहार में। और फिर क्या लिखा है? चगताई तुर्की ने अपनी आत्मकथा लिखी है, किसमें? कौन से किस्से में? बाबरनामा ने। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक। कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद की गई थी? रंगून में। इनको बेसिकली 1857 का रिपोर्ट होने के बाद में इसको रंगून डिपोर्ट किया गया था इनको, तो वहीं पे ये खत्म हो गए थे। ठीक है। पहला कठपुतली शासन सम्राट कौन सा था? जहांदार शाह। और फिर मुगल की डायनेस्टी में जितने भी लास्ट में रूलर आए, ये सारे रूलर जो थे वो अयास थे, एकदम अयास थे भाई, फुल अयासी की इन लोगों ने। और ये सब कहने पे चल रहे थे, कह रहे थे ले जाओ रुपए, ले जाओ ये ब्रिटिशर को, तो अच्छे रूलर नहीं थे उस टाइम पे कोई भी। और विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना मुगल शासक शाहजहाँ ने करवाई थी। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि रहीम खान थे, जिसको अब्दुल रहीम खारी खाना भी बोला जाता है। बहुत सही आदमी था भाई ये, मतलब क्या बढ़िया कविताएं लिखी हैं और बहुत सारा कुछ लिखा है इन्होंने यार, रहीम खान ने। इनकी कहानी पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। राजा मान सिंह जो थे अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, ये मनसबदार थे बहुत ज़्यादा हाई भी, और ये राजपूत थे, तो इन्होंने फरजद और राजा की उपाधि से सम्मान किया गया था, भर भर के इज्जत दी थी भाई। अबुल फजल क्या है? वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक भी थे। अब्दुल रहीम खान एक कवि थे जो अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। औरंगजेब का पुत्र जो था, औरंगजेब पुत्र था किसका? मतलब औरंगजेब का पुत्र जो था वो था शाहजहाँ। ठीक है। मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, कौन सा? औरंगजेब। अपनी राजधानी बनवाया था बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनवाया था, किसने? शाह आलम ने, क्योंकि ये उधर ही चला गया था सिर्फ। ये किंग था विदाउट एनी काइंड ऑफ टाइटल, विदाउट एनी काइंड ऑफ थ्रोन, विदाउट एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं लैंड, तो वो था शाह आलम। पर एक वो था कि भाई ये तू लीने से आ रहा है ना, मतलब मुगल के, तो भाई ठीक है तो ऐसा करके, मतलब ये ब्रिटिशर ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान का पुत्र कौन था? अभी बताया यार, अब्दुल रहीम खाना। हुमायूं की दुर्घटना के अकस्मात मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? कालानौर में। शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया किसने? शेरशाह सूरी ने। थॉमस रो मुनरो के अजमेर, जहांगीर का किला कहाँ पर बना? थॉमस रो मुनरो सम्राट जहांगीर के किले में मिला था, कहाँ से? अजमेर में मिले थे एक दूसरे से, मतलब मुनरो आया था और जहांगीर बैठे हुए थे, तो एक दूसरे से कहाँ पहली बार मिले थे? अजमेर के किले में। ठीक है। भूमि मापन की व्यवस्था शेरशाह सूरी ने बहुत सारा काम किया था, रिवर कैनाल के इरीगेशन सिस्टम, सेकेंडरी गज, और ये अभी आपने देखा ही कि इसने कैसे वो सिक्के करेंसी पहला मुद्रा, तो शेरशाह सूरी ने बहुत काम किया था, पढ़ा लिखा था आदमी, समझदार था। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? बदायूं ने। उसके बाद पढ़ा लिखा कौन नहीं था? अकबर नहीं था पढ़ा लिखा है, लेकिन इनके यहाँ पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा थे इनके दरबार में। और मुखिया को क्या कहा जाता था उस टाइम पे पुलिस बल के? कोतवाल, जो कि आज भी चल रही है कोतवाल, वही सब कुछ है यार।
मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह को एक समझौता किसने किया गया था? जहांगीर के टाइम पे। जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अकबर। ठीक है। विजय स्तंभ जो था वो चित्तौड़गढ़ से सिचुएटेड है। दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? जहाँ शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है। बुरहानपुर में स्थित अरसीगढ़ का किला दक्कन का दरवाजा के नाम से जाता जाता है। इसमें किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? वो कौन थे? आसा अहीर। ठीक है। 15 सेंचुरी में बनवाया था, 15 सेंचुरी में। फिरोज शाह कोटला में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किला किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहाँ के द्वारा बनवाई थी। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? आगरा के अंदर स्थित है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर जो थे वो कौन से थे? उन्होंने थे अमानत खान सिरजी। दिल्ली का लौह स्तंभ बिना जंग के खड़ा है। निम्नलिखित के इतिहासकार परिसर में है? वो कुतुब मीनार में बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई महल दरवाजा कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। मैं आपको वो दिखाता हूँ कुतुब मीनार का जो वो पिलर है ना, आयरन पिलर। मैं आपको आयरन पिलर दिखाता हूँ। देखो ये रहा वो आयरन पिलर। ठीक है, जो कुतुब मीनार के अंदर बसा हुआ है ना, बना हुआ है पूरा। ये रहा आयरन पिलर। इसको ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अलाई दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासन के सहयोगी कौन से थे? हुमायूं थे उसके लिए। बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था अकबर के द्वारा। पंचमहल कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। कौन सही नहीं है? हुमायूं का मकबरा जो है ना वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा हुमायूं का जो मकबरा है ना दिल्ली में बना हुआ, वो ये रहा। ठीक है। फर्स्ट ग्लिम्स ऐसा, the second one look like this, and the third one it goes like this, the fourth one and the fifth one most beautiful। ठीक है, तो ये है टॉम ऑफ हुमायूं। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है। इसमें कौन से राजा के योगदान नहीं है? वो कौन सा नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक है। आखिरी कलाम पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। उसके बाद चंद्रयान एवं इम्पॉर्टेंट अवधि सूफी वर्ग वही मुल्ला दाऊद कौन से? लोरिक और चंद्रा की। सेना राजस्व आय और उनके साम्राज्य के भूगोल में संबंधित आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा पार्ट है आईने अकबरी का? तीसरा पार्ट। ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इतिहास के सल्तनत के इतिहास लेखक नहीं है। अब्बास खान सारवानी नहीं है। बाकी अमीर खुसरो, मिन्हास उस सिराज भी हैं और जियाउद्दीन बरनी भी हैं। ठीक है। ये सब लोग हैं, पर ये जो अब्बास खान है ये यहाँ के इतिहास के लेखककार दिल्ली के नहीं हैं। उसके बाद आईने नकुरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखी थी। तुलसीदास में रामचरितमानस में कितने कांड हैं? मतलब टोटल कांड तो 7 कांड है। उसमें सबसे लंबा कांड है बाल कांड और सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है। देखो यहाँ पे बाल कांड हुआ, फिर सबसे पहले देखो बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के बाद फिर तुम्हारा किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, सॉरी पहले अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड के बाद फिर सुंदर कांड है, सुंदरकांड के बाद फिर लंका कांड है, फिर उत्तराकांड है। ठीक है। उसके बाद कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें सही समझ लेंगे। हुमायूंनामा की जो किताब है ना वो लिखी है गुलबदन बेगम ने। बाबरनामा बाबर ने लिखी है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इम्तियान खान ने लिखी है। तुरुक जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है। हुमायूंनामा के लेखक कौन से हैं? गुलबदन बेगम है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन वर्नी। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन जी को। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है? कासगंज। ठीक है। किस संत ने रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? कौन से माना जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी को। ठीक है। चलो ये यहाँ पे फिनिश हो गया मिडावल हिस्ट्री। अब मैं बात करता हूँ मॉडर्न की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।